विद्यार्थी एवरीवन, देखिए ये सवाल 10th क्लास का है और एग्जाम में आपको आएगा। आज बहुत इजी से हम लोग सीखेंगे कम टाइम में कि समांतर श्रेणी में कोई चीज़ है तो उसकी 20वां पद याद करें, 21वां पद याद करें, 99वां पद याद करें। बहुत इजी में सीखेंगे। तो हम एक सवाल 2 सवाल हम बनाएंगे और बाकी एक सवाल आप बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले ये कोई भी चीज शुरू में रहता है तो उसको बोलते हैं T1, उसको बोलते हैं T2। ये T1 है, T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो जो शुरू में रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद को कुछ डिनोट करते हैं A से। तक कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और उसके बाद हम निकालते हैं D। क्या निकालते हैं विद्यार्थी? D निकालते हैं। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है विद्यार्थी? 8 है, तो लिखेंगे 8। और T1 के मान कितना है? 4। तो घटाएंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी? 4 आएगा। यानी कि प्रथम पद 4 है और अंतर भी कितना का है? 4 के है। और हमसे पूछ रहा है कि 99वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब T99 बताइए। T99 बराबर क्या होगा? 99वां पद ज्ञात करना है। कोई बात नहीं विद्यार्थी, बहुत ही सवाल है। 99वां पद बोल रहा है तो पहले Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Tn बराबर होता है विद्यार्थी A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या होता है बच्चों? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए A का मान कितना दे दिया विद्यार्थी? 4। कैमा पद बोल रहा है? 99वां पद बोल रहा है, तो लिखेंगे 99 माइनस 1। अब अंतर कितना का है विद्यार्थी? 4 के। यानी D के मान कितना है? 4। ये D के मान है विद्यार्थी। अब देखिए लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 98। और यहाँ पर ब्रैकेट मत होता है गुना। अब गुना कीजिए तो लिखेंगे 4 रुपया। यहाँ करेंगे तो 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 और 9 चौके 36, 36 होती 39 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 396। यानी जो T99वां पद होगा, उसका अंतर होगा कितना? उसका आंसर क्या होगा? 396। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। अब आपको सवाल सिखाते हैं और इसको एक और इजी तरीका से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नियम, ये सब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। ऑब्जेक्टिव अब ऐसे बना सकते हैं। कैमा पद बोला है तो ये 99वां पद बोला है, तो 99 को एक कम करके लिखिए। तो लिखेंगे A प्लस 98D। 99 को क्या लिखेंगे? 1 को क्या कम करेंगे तो कितना होगा? 98D। और A के मान कितना है विद्यार्थी? कहेगा सर 4 रुपया है सर, और 98। और B अंतर कितना क्या है मेरे विद्यार्थी? कहेगा 4 क्या है सर, तो करेंगे तो 4। अब गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 आया है और 9 चौके 36, 36 होती कितना है? 39, 92 4 96। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, तब इजी से बताते हैं। देखिए बोल रहा है 2 4 6 8 एपी में है। एपी में मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है? 2 रुपया। फिर कितना बड़ा है? 2 रुपया। फिर कितना बड़ा है? 2 रुपया। 2 में 2 देंगे तो 4, 4 में 2 देंगे तो 6, 6 में 2 देंगे तो 8। अब बोल रहा है 21वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए? कह रहा है 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका पहला पद कितना होगा विद्यार्थी? इसका पहला पद होगा T1, इसको बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे T3, इसी तरह से Tn तक जाते रहेगा। तो कहिएगा कि A बराबर हो जाएगा सर कितना? 2। और D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। और T2 के मान कितना है विद्यार्थी? 4। और T1 के मान कितना है? 2। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब बोल रहा है कैमा पद ज्ञात करना है, बोलिए 21वां पद। तो लिखेंगे T
21। तो जैसे ही टी 21 बोलेगा ना तो एक में से 1 रुपया कम कर दीजिएगा तो कितना होगा? एक 20। चलिएगा a प्लस 20d, a प्लस कितना d? 20d। अब a के मान कितना दिया हुआ है विद्यार्थी? एक 2 रुपया दिया हुआ है सर, तो 2 रुपया और 20। अब अंतर कितना क्या है सर? 2 के, कि गुना में है विद्यार्थी, 20d जो है गुना में है। अब अंतर कितना क्या है? 2 के, तो लिखेंगे 2। तब बताइए सबसे पहले किसका काम करते हैं? गुना के। तो लिखेंगे 2 रुपया और 20 दूनी के 40 रुपया और 40 दू कितना हो गया? 42 रुपया। ये आंसर हो गया। तो 2 सवाल हम आपको सिखा दिए हैं, तीसरा सवाल आपको बताना है।